नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री आवास में यूसीसी पर सम्मान समारोह। धामी बोले, अंबेडकर को दी सच्ची श्रद्धांजलि। उत्तराखंड से बहेगी यूसीसी की गंगा। एफटीआई हल्द्वानी में मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान में लिया हिस्सा। दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। ज्यादा से ज्यादा लगाएं पेड़। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दूसरे चरण में 58.12% हुई वोटिंग। 31 जुलाई को होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। इको हट निर्माण में बड़ा खेल मंत्री के दामाद आईएफएस अफसर पर घोटाले के आरोप। वन विभाग ने सीबीआई ईडी जांच की सिफारिश की। और आज सावन का तीसरा सोमवार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपत्नी की पूजा अर्चना। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी। खतरे के निशान पर अलकनंदा। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष से ये अभियान आरंभ किया गया था और इस वर्ष भी अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। हमारे राज्य के अंदर हरेला पर्व से इसका विधिवत रूप से दूसरे चरण की शुभारंभ किया गया था और पहले दिन रिकॉर्ड 8,13,000 लोगों ने पौधारोपण किया था। प्रकृति संरक्षण ये हमारा संकल्प है, उसी को आगे बढ़ाते हुए देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ये अभियान हमारा पूरे महीने भर चलने वाला है। इसलिए मैं भी जहाँ जा रहा हूँ हमारा प्रयास है कि एक पेड़ मां के नाम सभी लोग लगाएं। सभी से मैं अपील करता हूँ क्योंकि ये सावन का पवित्र मास भी है और इस मास में प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान दें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश की जनता को एक बार फिर से अपनी ग्रामीण सरकार चुनने का मौका मिला है, तो वहीं डोईवाला में भी मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। चाहे वो बुजुर्ग मतदाता हो या फिर युवा, लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए नजर आए। और मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है और पहले तो बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन वोट देने के बाद मतलब ठीक लग रहा है। इतना मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ किया है। और अंदर जब उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उन्होंने साइन वगैरह किया, जिस चिन्ह पे स्टैम्प करना है उस चिन्ह पे स्टैम्प करने के लिए कहा और जब उसके बगल में वो एक पेटी रहती है उसके अंदर स्टैम्प डालने थे। बाकी दोनों जगह स्टैम्प डालने के बाद ये बात यही मुद्दों पर जो है सो ठीक है और आगे भी हमें सुना है कि पीछे जो भी कार्यकाल हुआ सब अच्छा ही हुआ और आगे भी करते हैं कि आपका अच्छा ही होगा। यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पे मतलब कभी इसकी दिखाई दे रही थी यहाँ पे जैसे सीनियर सिटीजन खड़े हैं वो लाइन में खड़े हैं, कोई और भी नीड नहीं दिया। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में पंचायत चुनावों की मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने ब्लॉक के दूरस्थ मतदान केंद्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने बताया कि सभी बूथों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाई गई।
कहीं से भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि बाराकोट ब्लॉक के सभी 53 बूथों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। ब्लॉक के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों में अतिरिक्त बल लगाया गया। रामनगर में पंचायत चुनाव के दौरान सुबह से ही आज भीषण गर्मी थी और उसके बावजूद मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था। दोपहर में हुई बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इसके साथ ही ग्राम छोई में राजकीय इंटर कॉलेज में बूथ संख्या 4 में पीठासीन अधिकारी हरीशचंद्र जीना की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद चुनाव ड्यूटी में साथ में मौजूद कर्मचारियों ने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद मौके पर रिजर्व के तौर पर रखे गए रोहित कुमार को उनके स्थान पर भेजा गया। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रिया सैनी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद इस बूथ पर चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई थी। देखो, पिछले बार भी बहुत मेहनत की थी, शायद हमारी ही कुछ गलती रह गई होगी, उस वजह से हम रुक गए। इस बार भी हमने अपना 100% दिया है। कोशिश है कि हम जीत के आएंगे और ब्लॉक प्रमुख बन के जाएंगे। मतदाताओं में अगर देखा जाए तो कैसा उत्साह है? बहुत ज़्यादा। गर्मी भी बहुत है। हाँ, सब अपना वोट डालने आए हैं। कोई अपनी मतलब छुट्टी लेके बाहर से वोट डालने आए हैं। आंगनबाड़ी वाली वर्कर हूँ और हमने नए क्षेत्र पंचायत नए चुनने हैं, जिला पंचायत वाले भी नए चुनने हैं, ग्राम प्रधान भी नए चुनने। मैं क्या कर सकते हैं? पुराने कैंडिडेट भी आपके गांव में इस बार चुनाव मैदान में है जो प्रधान बने थे। मंजू नेगी जी। हाँ, बीडीसी का चुनाव है, बीडीसी ग्राम का प्रधान है, वो भी तो गांव में कितना विकास हुआ? उन्हें विकास सही हुआ था, अभी विकास भैया पहले बीडीसी वालों ने तो खैर कुछ करा नहीं। अब हम नया कैंडिडेट देख लें फिर कैसे। 2 उम्मीदवार हैं, एक मंजू नेगी जी, एक कविता मंडाल जी, 3 एक किरण रावत जी। गर्मी का मौसम है, गर्मी भी भीषण है। बहुत गर्मी है, लेकिन वोट डालने आए हो? वोट डालने आ रखे हैं। सल्ट में भाजपा अधिकृत जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी बलवंत तड़ियाल ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय तराड़ी में पंचायत चुनाव मतदान को लेकर बने बूथ में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी बलवंत तड़ियाल ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में राजकीय प्राथमिक विद्यालय तराड़ी में मतदान किया। मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। कई राज्यों के प्रवासियों ने मतदान किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में मैंने भी अपना मताधिकार का प्रयोग अपने प्राथमिक विद्यालय तराड़ी में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मैं अनेक मतदाताओं में उत्साह भी है कि हम अधिक से अधिक इस महापर्व में भागीदारी लें और जो अभी उत्साह इस महापर्व में दिखाई दे रहा है, हमारे अनेक राज्यों में जो हमारे प्रवासी लोग रहते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे चंडीगढ़ हो, अनेक ऐसे महानगरों से हमारे जो प्रवासी हैं वो बिल्कुल उत्साह के साथ पहाड़ में जो है वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं और अपने अच्छे कैंडिडेट को चयनित करने के लिए वो जो है अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कॉर्बेट घोटाले की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उत्तराखंड के मुनस्यारी में इको हट निर्माण को लेकर एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। इस पूरे प्रकरण में वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी डॉक्टर विनय भार्गव का नाम सामने आया है, जो एक कैबिनेट मंत्री के दामाद बताए जा रहे हैं। जांच में भारी वित्तीय अनियमितताएं और उनके साथ ही सरकारी धन के दुरुपयोग के प्रमाण मिलने पर वन विभाग ने शासन को रिपोर्ट सौंपते हुए सीबीआई और ईडी से जांच की सिफारिश की है। शासन ने संबंधित अधिकारी से कुछ बिंदुओं पर उनका स्पष्टीकरण मांगा है और उसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। जब अधिकारी द्वारा उस विषय पर शासन को अपना जवाब उपलब्ध करा दिया जाएगा तो उसके बाद शासन उस पर आगे निर्णय लेगा। मैं समझता हूं कि अभी इस पे अंतिम निर्णय के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। जैसा मैंने बताया आपको कि शासन ने अभी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है, उनको अपना स्पष्टीकरण देने दीजिए, शासन को उनका स्पष्टीकरण का अध्ययन करने दीजिए। उसके बाद जैसा शासन निर्णय लेगा उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। जहां एक तरफ मंगलौर नगरपालिका परिषद मंगलौर को साफ और क्लीन बनाने के दावे कर रही है, तो वहीं मंगलौर के टांडा भनेड़ा रोड पर मदीना कॉलोनी के लोग कूड़ा ना उठाने को लेकर काफी रोष में नजर आ रहे हैं।
उन्होंने पालिका अध्यक्ष के खिलाफ पूरी मदीना कॉलोनी में कूड़ा न उठाने को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि चेयरमैन साहब को कहने के बावजूद हफ्ते में मात्र एक ही दिन कूड़ा उठाया जा रहा है। इससे मोहल्ले में कूड़े का ढेर लगा हुआ है और इस कारण मजबूरी में उन्हें कूड़ा फूंकना पड़ रहा है। सर मैं परेशान होकर काफ़ी दिन से बोल रहा था, 5-4 दिन हो गए, और जब कोई कूड़ा नहीं उठाना आया तो मैंने इसमें आग लगा दी। फिर किससे शिकायत करी इससे? मैंने ईओ साहब को भी बोला, जो नौशाद साहब हैं, और संजय साहब को भी, सब जितने भी अधिकारी हैं सब पे कॉल कर रखी है, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है। और चेयरमैन साहब को भी मैंने कॉल की, उन्होंने कहा मैं भी करा रहा हूँ। ये पता नहीं वहाँ तक। कितने दिन हो गए इस कूड़े को? सर ऐसा हो गया 4-5 दिन। किस तरह की दिक्कतें आ रही? बरसात भी है सर, सामने स्कूल है और काफ़ी दिक्कत आती है, बच्चों को भी, आने जाने वालों को गंदगी रहती है, बदबू आती है यहाँ पे। तो आज आपने आखिरकार क्या करना पड़ा? सर मुझे, जब मैंने सब पे फ़ोन कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने खुद ने आग लगा दी मजबूर होकर। फिर मैं क्या करता। उत्तराखंड में मानसून सीजन अपने चरम पर चल रहा है और इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में मानसून की बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा अपडेट जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसमें बताया गया है कि 28 जुलाई को बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, देहरादून में कुछ जगहों पर भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते इन्हें ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। वहीं पर्वतीय अन्य जिलों और मैदानी जिलों की बात करें, उधम सिंह नगर, तो यहां पर भी कुछ जगह पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है और इसके चलते इन्हें येलो अलर्ट में रखा गया है। कल भी बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। को अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद जो 30, 31, 1 में भी जो है अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा का दौर मिलता रहेगा। चेतावनी की बात करें तो आज 28 तारीख को जो उत्तराखंड में बागेश्वर है, नैनीताल, चंपावत या पौड़ी, देहरादून जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए ऑरेंज जो है कलर रखा गया इन डिस्ट्रिक्ट में। जबकि जो अन्य पर्वतीय जिले भी हैं और मैदानी जिले भी हैं, उधम सिंह नगर है, चाटद्वार, तो वहाँ पे भी इक्का दुक्का स्थानों पे कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में चार्टर्ड प्लेन से केदारनाथ यात्रा को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की इजाजत के बिना हुई इस यात्रा को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। नवीन जोशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं और आम जनता के लिए सरकार के नियम अलग अलग हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बीते 1 महीने में राज्य में कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं, तब सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आम जनता के लिए नियम दूसरे और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके लिए नियम दूसरे। ये सिर्फ उत्तराखंड के अंदर देखा जा रहा है। किस प्रकार से 1 महीने के अंदर 5-5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो गई, सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रही है। जिसका डिमोशन होना चाहिए था उसको प्रमोशन कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी जो हैं प्रदेश के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना एडवाइजर लोगों को बना रहे हैं, उनको आगे सम्मानित कर रहे हैं। बात होनी चाहिए थी किस प्रकार से हम प्रदेश का विकास करेंगे, कैसे यहाँ से हम पलायन को रोकेंगे और किस प्रकार से यहाँ पे इंडस्ट्री लेके आएंगी, किस प्रकार से महंगाई को हम कंट्रोल करेंगे। ये सारे मुद्दे तो गौण हैं। ये सिर्फ अपने नेताओं को खुश करने में लगे और राज्य की पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है। आज बेरोजगार जो युवक हैं उनके पास रोजगार नहीं है। हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। महिला अपराध में उत्तराखंड आज पहले नंबर पे आ चुका है। उत्तराखंड एक बार फिर देश भर में मिसाल बना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने इसे जनता की जीत और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि बताया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम समान नागरिक संहिता लागू करने में सफल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू होने से अब राज्य में सभी नागरिकों के अधिकार एक समान हो गए हैं और समाज में वर्षों से चला आ रहा भेदभाव खत्म हुआ है। यूसीसी के जरिए हमने बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारा है। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलयूसीसी चिटफंड और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार पर संरक्षण देने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि उमेश कुमार को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन ये मुद्दा वो बेवजह उछाल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस मामले की जांच के आदेश दे चुके हैं। हमारे सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की है। सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। देखिए, वो क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका, वो अपनी बात करते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी ने इस चीज के लिए जांच के आदेश दिए हुए हैं और सभी हमारे सांसदगण केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात किए थे और सीबीआई जांच के आदेश के लिए उन्होंने पूरी तरीके से लोगों को, सभी सांसदगणों को आश्वस्त किया है और निश्चित रूप से जांच इस पर होगी। इसको मुख्यमंत्री जी ने काफी गंभीरता से लिया है और जो भी इसमें पाया जाएगा उसके ऊपर निश्चित तौर पे मुकदमा दर्ज होगा। सीएम धामी ने प्रदेश के सभी स्वर्णकारों से आग्रह किया है कि वो उत्तराखंड की पारंपरिक आभूषणों को भी वैश्विक मंचों पर प्रस्तुत करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज संपूर्ण विश्व भारतीय कला, संस्कृति और डिजाइन की ओर आकर्षित हो रहा है, इसलिए हम अपने पारंपरिक डिजाइन को वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप ढालें, जिससे भविष्य में लोकल टू ग्लोबल का सपना साकार हो सके। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वर्णकारों का ये प्रयास हमारी युवा पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ने का माध्यम बनेगा, जो आज आधुनिकता की दौड़ में अपने पारंपरिक आभूषणों और लोक शिल्प से विमुख होती जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्वर्णकारों को आश्वस्त किया कि सरकार राज्य में स्वर्णकार बोर्ड बनाने के विषय पर विचार करेगी। उत्तराखंड में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के दौरान मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हुए हैं। यह मंदिर पहाड़ के ऊपर है और यहां पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि सीढ़ियों के शुरू होने वाली जगह पर बिजली का करंट होने की अफवाह से लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद ये भगदड़ मची। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगदड़ की वजह पता करने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्राधिकरण ने बताया कि भगदड़ में मामूली रूप से घायल हुए कुछ लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन उन्हें घायलों की सूची में शामिल नहीं किया गया। ये घटना सुबह करीब 9 बजे हुई। कल जो है 3 बजे के आसपास तक जो है 6 एक्सपायरी थी और उसके बाद में फिर घायल एक्सपायरी और आती रही हैं वहाँ पर, और शाम तक जो है वो 8 एक्सपायरी हुई। टोटल कितनी मृत्यु हुई? टोटल मृत्यु 8। पहाड़ों में आजकल लगातार कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है, जिसके कारण पहाड़ों का जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। आपको बता दें कि नारायण हरि विष्णु के चरणों से गुजरने वाली अलकनंदा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ चुका है। यहां पर लगातार अलकनंदा नदी के दोनों तरफ पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है और पुलिस प्रशासन की टीम किसी भी तीर्थयात्री को अलकनंदा नदी के आसपास न जाने की सलाह दे रही है। हालांकि आजकल भगवान बद्री विशाल जी के धाम में बस गिने चुने ही तीर्थयात्री नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा अपने रूप में दिखाई दे रही है।
उत्तराखंड के हरिद्वार में शनिवार को बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था। इसका मकसद सालाना कांवड़ यात्रा के दौरान शहर पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गए कचरे को साफ करना था। घाटों और शहर की मुख्य सड़कों के आसपास सफाई अभियान की अगुवाई जिले के बड़े अधिकारियों ने की। यहां पर जमा हुए लगभग 10,000 मीट्रिक टन कचरे को साफ करने के लिए करीब 1,000 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया। अनुमान है कि इस साल 2 हफ्ते तक चली कांवड़ यात्रा के दौरान 5.5 करोड़ तीर्थयात्री हरिद्वार पहुंचेंगे। ज्यादातर हमारे लाइव रैपर्स हैं जो अभी फेंके गए होंगे, वैसा कूड़ा ज्यादा निकल कर आ रहा है। एंड इनफैक्ट देयर इज लॉट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ऑल्सो, पीपल आर ईटिंग एंड लिविंग देयर फूड। तो वो एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल वेस्ट हमारा बनता जा रहा है, क्योंकि मैगेट्स और भी चीज़ें उसमें इकट्ठी होती आ रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ जितना भी कूड़ा है, या तो अगर रैपर नहीं है तो ऑलवेज कैरी अ पॉलीथीन विथ योरसेल्फ। जो लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें डाल के आप जो नियरेस्ट आपको मिले तो वहाँ आप डाल सकते हो। करोड़ों की संख्या में यहाँ से कांवड़ यात्री अपना जल लेके गए, पर उसके बाद की जो एक सफाई का महाअभियान आज शुरू किया जाना था, जिसमें प्रशासन, पुलिस और समस्त विभागों ने मिलकर आज एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। हरिद्वार के घाटों की सफाई होना, माँ गंगा के घाटों की सफाई होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सभी से मेरी अपील है कि इसमें इस पवित्र स्थल को, धर्म नगरी को, जहाँ से माँ गंगा यहाँ से गुजर रही हैं, जिसकी पूजा करके हम लोग यहाँ से जल लेकर जा रहे हैं, तो उसकी पवित्रता को मेंटेन करने के लिए हम ये इंश्योर करें कि यहाँ पर कोई भी कचरा इधर उधर ना फेंके। और आई थिंक सबसे बड़ा एक ये अच्छा कार्य यही होगा कि हम अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो जो भी कचरा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको या तो प्रॉपर जगह डिस्पोज करें या अपने साथ वापस लेकर जाएं। इधर नदी के आसपास, गंगा नदी के आसपास, घाटों पर, रास्तों पर कोई भी कचरा ना फेंके। और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।